तो ठीक है, लेट मी नाउ कॉल। मैं नाम उनका जब वो आएंगे तभी आपको बताऊंगी, बट वी हैव somebody joining in and reciting his poem, so let's wait for him. ठीक है, and thank you. Hello, hi Rabjeet. नमस्ते जी। हेलो जी। हाय मैम, गुड इवनिंग मैम। नमस्ते, कैसे हैं? बस बढ़िया मैम, आप आप बताइए। मैं बढ़िया। मेरी आवाज गूंज रही है, आई थिंक शायद आपका स्पीकर ऑन है या फिर नहीं नहीं मैम, स्पीकर ऑन नहीं है। मैंने हेडफोन्स नहीं लगाए हुए। इट इज अभी अभी आवाज ठीक आ रही है मैम आपको? हाँ जी, मेरे को अपनी आवाज ही गूंज रही है बस। हाँ जी। आपकी नहीं गूंज रही है, पर इट्स ओके। तो आप ही अभी सुनाएंगे। रवजीत बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? मैम मैं से महाराष्ट्र से हूँ, और मैं सिविल इंजीनियर हूँ पेशे अच्छा, से। अभी अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इस लॉकडाउन की वजह से। घर पे रहकर काम भी करता हूँ, और जब फ्री टाइम मिलता है तो कविताएं लिखने का थोड़ा शौक रखता हूँ, तो वो भी लिखता हूँ साथ साथ में। वेरी गुड। आपकी कविता मुझे बहुत पसंद आई, और मैं चाहती हूँ कि सब लोग भी हमारी कम्युनिटी में सुने। मेरी आवाज गूंजी है इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ। तो आप रवजीत सुनाइए, टाइटल बताइए और प्लीज सुनाइए कविता। हाँ जी मैम, मैं कविता सुनाने से पहले एक थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि मैं किस बात को रखना चाहता हूँ। आजकल हम देखते हैं सोसाइटी, हम जब न्यूज़ में देखते हैं कि काफ़ी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं हमारे फौजियों के ऊपर, फौजी साथियों के ऊपर, और उसमें हमारे काफ़ी फौजी जो है शहीद हो जाते हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। और जब कोई फौजी शहीद होता है तो उसका जो साथी होता है साथ में, उसका जो उसके साथ जंग लड़ रहा होता है सीमा पर, वो क्या सोच रहा होता है, और वो किस बारे में, मतलब जिंदगी को लेकर किस तरह से एक सोच रखता होगा कि एक पल में यूं आतंकवादी की गोली लगकर उसकी जान चले जाती है, पीछे उसका पूरा सारा परिवार छूटा हुआ है, और अब वो आगे कैसे जिएगा, कैसे निकालेगा पल उसका परिवार। तो इस पर मैंने इस सोच को ध्यान में रखकर एक कविता लिखी थी। कविता का शीर्षक है फौजी की दास्तां। तो अब मैं वो कविता शुरू करता हूँ जी। हाँ जी, प्लीज सुनाइए। वो फौजी कहता है, ए जिंदगी ये तेरा कैसा हिसाब है, जीऊं मैं लाखों की हिफाजत के लिए और तुझे मेरी ही मौत का इंतजार है। मीलों दूर रहता हूं अपने माँ बाप से और तू उनके बलिदानों से भी बेख्याल है। ए जिंदगी ये तेरा कैसा हिसाब है, माना कि दुश्मनों से जंग जारी रहेगी, मेरे अंदर भी देश के लिए मर मिटने की खुमारी रहेगी। तू भी तो जरा अपना कर्तव्य निभा, उन लोगों की लावारिस सोच को जरा ठिकाने लगा। क्या नहीं तेरे सीने में ऐसा कोई ख्वाब है, ए जिंदगी ये तेरा कैसा हिसाब है। कितने हादसों का हशर बताऊं तुझे, कितने हादसों का हशर बताऊं तुझे, पुलवामा, पठानकोट, 26/11 और क्या क्या गिनाऊं तुझे। मन तो करता है कटघरे में खड़ा करूं तुझे, सरेआम महफिल में बदनाम करूं तुझे। क्या होती है जिम्मेदारी, इस पर कड़वे सवाल करूं तुझे, मगर तू तो ठहरी जिंदगी, तेरी अलग ही किताब है। ए जिंदगी ये तेरा कैसा हिसाब है, ये तेरा कैसा हिसाब है। बहुत ही बढ़िया तो जी, रवजीत, जब एक बहुत 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 बढ़िया लिखा है। हाँ जी, शुक्रिया मैम। तो यही एक था कि जब फौजी अपने साथी को देखता है शहीद होता है, फौजी शहीद होता है, तो सिर्फ वो अकेला शहीद नहीं होता है, उसके परिवार, उसका बच्चे, उसके बीवी, उसके माँ बाप, जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शहीद हो जाती है। आजकल इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इन लोगों के ऊपर भी ध्यान देते हैं, उन लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं, फाइनेंशियल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनके आगे के खर्चे संभालना। लेकिन जो एक एक बाप का, एक बेटे का जो फर्ज होता है, वो उनको मिल नहीं पाता। तो इसी सोच को रखकर दिमाग में ये कविता मैंने लिखी थी। बहुत अच्छा लिखा है रवजीत। और ये मैं अक्सर सोचती हूँ, मेरी सिस्टर भी एयरफोर्स में है, तो ऐसी बातें तो बार बार
आती हैं ध्यान में, लेकिन ध्यान आई एम रियली हैप्पी कि आपने ये लिखा और शुक्रिया। और एक कविता कुछ और सुना दीजिए। वी हैव सम टाइम। चलेगा मैम। मैम थोड़ी कोई रोमांटिक सुना दूं अभी, जैसे हाँ जी, जो आपको थोड़ी पसंद है सुनाइए। देशभक्ति पे। हाँ जी, तो उस कविता का शीर्षक है पहली मुलाकात। मैं अपनी डायरी ले लूं उसके लिए, अगर आप इजाजत दें। हाँ जी बिल्कुल। अरे आप आपका अभी अभी शामियाना आप सुनाइए। हाँ जी, तो ये मैम एक अपना ही इंसिडेंस मैं शेयर कर रहा हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम किसी अपने बंदे से, उस बंदे से मिलते हैं जिसको आप पहली मुलाकात में ही उसके ही हो जाते हैं, तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी। तो मैं शुरू करता हूँ जी कविता। न जाने कितनों से मिला था जिंदगी के सफर में, न जाने कितनों से मिला था जिंदगी के सफर में, देखा जब तुझे तो लगा मंजिल तक पहुंच गया हूं मैं। यूं तो तेरी तस्वीर देखकर जिंदा थे हम, यूं तो तेरी तस्वीर देखकर जिंदा थे हम, रूबरू देखकर तुझे फना हो गया था मैं। आंखों से जब मिली थी आंखें, आंखों से जब मिली थी आंखें, लगा सीने से लगकर मिल गया हूं मैं। जब लहराती जुल्फों को सुलझाया तुमने, जब लहराती जुल्फों को सुलझाया तुमने, अपनी सारी उलझनों से सुलझ गया था मैं। को भी शिकायत हो गई मुझसे, जमाने से अनजान होकर उस बीते वक्त में, जमाने से अनजान होकर उस बीते वक्त में, हाँ उस पहली मुलाकात में ही तेरा हो गया था मैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया हाँ जी रवजीत। मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पोएम्स विद अस। और आप लिखते हाँ जी रहिए मैम। और शेयर करती रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। टेक मैम केयर। आपको मैं थैंक यू कहना बाय चाहता बाय। हाँ हूँ, जी। अच्छा, आपने हाँ मुझे जी हाँ जी। ऐड किया आपके लाइव सेशन। थैंक यू सो मच मैम उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू रवजीत। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक्स। बाय बाय। बाय बाय बाय। ओके, सो दैट वाज रवजीत। उन्होंने हमें 2 कविताएं सुनाई। आई होप यू लाइक्ड आवर गेस्ट पोएट्स डे। कितने सारे टॉपिक्स हमने कवर किए आज अपने शामियाना में। यू हैड निधि, जिन्होंने इतनी अच्छी दिल को छू लेने वाली कविता सुनाई बनारस के बारे में। एंड वी हैड दिव्या आफ्टर दैट, जिन्होंने भी बहुत ही अच्छी कविता सुनाई about the crisis that we all are facing these days, the migrant laborers crisis. और रवजीत ने सुनाई है एक एक फौजी की दास्तां। एंड we're really happy कि all of us, मैं I'm sure I can speak on behalf of निधि, रवजीत एंड दिव्या, कि आप लोग आए और आपने हमारी कविताएं सुनी। और ये हमारा जो